रोज़ सबके लिए जीने वाली औरत, रोज़ सबके लिए जीने वाली औरत अब अपने सपनों के लिए भी लड़ रही है। किचन से लेकर किताबों तक का सफ़र आसान नहीं है, लेकिन मेरा सपना मेरा छोटा सा सपना नहीं है। मैं थकी ज़रूर हूँ, लेकिन हार मानने वालों में से नहीं हूँ। एक हाउसवाइफ मदर जब अपने सपनों के लिए पढ़ती है तो सिर्फ अपनी नहीं, पूरे परिवार का भविष्य बदल रही होती है। बच्चों को सुलाकर जो माँ रात में पढ़ती है, उसकी मेहनत एक दिन ज़रूर रंग लाती है। सपने उम्र नहीं देखते, बस हिम्मत और लगातार कोशिश देखते हैं। मेरी कहानी आसान नहीं है, लेकिन एक दिन यही कहानी मेरी हकीकत मुझे मेरी पहचान से रूबरू कराएगी। बैकग्राउंड में बेटों का शोर आ रहा है, प्लीज़ उसके लिए सॉरी। अब आप समझ सकते हैं कि 6 से 7 मिनट की वीडियो को वॉइस ओवर करने में कितनी प्रॉब्लम होती है। मतलब बेवजह वो चीख रहे हैं, है ना। तो मैं बार बार पॉज करती हूँ, उनके पास जाती हूँ, फिर आती हूँ, तो फिर वॉइस ओवर करती हूँ। तो ठीक है, जो भी चल रहा है। और जो भी मैंने कुछ लाइनें बोली, आप अपनी लाइफ से रिलेट करिएगा। हम सभी की लाइफ से रिलेटेबल लाइन्स हैं। और तो इसके इन्हीं लाइनों के साथ में आज अपने वीडियो ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हौसलों की उड़ान। तो ये है मेरा इवनिंग का रूटीन, स्टडी रूटीन। जबकि बेटू आज 1 घंटे के लिए सोए थे और उस वक्त मैंने मैथ का टारगेट रखा हुआ था, तो मैंने मैथ का कंप्लीट किया। देन जो मैं ट्रिकी मैथ अपनी रखी हूँ, तो आज नंबर सिस्टम के कुछ जो भी प्राइम नंबर वगैरह थे, जो भी विजिबिलिटी रूल थे और ये वर्ग वगैरह थे, इन सबको मैंने पहले रिवीजन किया। इसके बाद कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, जितना मैंने 1 आवर्स में कर पाया। और उसके बाद फिर नीचे आई तो कई दिनों की मलाई रखी हुई थी, तो फिर इसे मैंने निकाला। और अब आप देख सकते हैं कि घर में सब छोटे से कामों से लेके ना, मतलब घर के काम कभी ख़त्म नहीं होते। इसी कामों के बीच में अपनी स्टडी को भी और बच्चे को भी देखना है। और फिर इसके बाद इवनिंग स्नैक्स बनता है। तो हस्बैंड आज टाइम से आ गए थे घर, तो उन्होंने बोला कि ब्रेड हल्का रोस्ट करके खाना है। वही मैंने ब्रेड वगैरह रोस्ट किया। देन जो भी था हम लोग सभी खाए। इसके बाद शिवा की स्टडी भी स्टार्ट कर दिया है, मैंने आपको बताया। और आप देख सकते हैं कि इनको पढ़ाने में कितनी स्ट्रगल है। ओनली कितना लिखते हैं, 4 उसमें लिखते हैं, ABCDE, इतना लिखते तक में ना कसम से रोना आ जाता है। पर ठीक है, मैं कोशिश इसलिए कर रही हूँ डेली, क्योंकि जब इनकी स्कूल ओपन होगी तो वो ये धीरे धीरे मैं अगर प्रैक्टिस में लगी रहूँगी तो जब इनको होमवर्क मिलना स्टार्ट होगा तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इनके साथ में। और ज़रूरी भी है सिटिंग हैबिट डेवलप करना, है ना। तो अच्छे बच्चे सबके ऐसे ही पढ़ते होंगे, मेरा तो ऐसे ही पढ़ता है। और इसके बाद इनको स्टडी कराने के बाद फिर मैं इनको अपने रूम में स्टडी कराती हूँ। फिर मैं नीचे आती हूँ और यूटेंसिल वगैरह पड़े रहते हैं, उनको वॉश करती हूँ और शिवा को भेज देती हूँ। इस समय दादू नहीं है इनके, तो बाहर भी यही वॉश करते हैं। कूलर वगैरह में पानी भरना, तो थोड़ा सा इनकी एनर्जी भी थोड़ा सा गेन होती है कि चलो ठीक है, एक जगह लगे हुए तो इधर मैं काम कर लेती हूँ। वरना वॉइस ओवर करना, इसी टाइम पे मैं वॉइस ओवर भी करती हूँ और किचन का भी काम करती हूँ। तो तब तक ये अपना इधर का ये लगे रहते हैं। और बीच बीच में क्लिप्स भी बनाती रहती हूँ। क्लिप्स में भी कोई मेरी हेल्प नहीं करता, ये सब कुछ मैं खुद ही हैंडल करती हूँ। तो यहाँ पर ये धुलाई का काम कर रहे हैं, मैंने अपना किचन का काम संभाला। इसके बाद फिर मैं इनको लेके चली जाती हूँ छत। और छत में ये इस समय जैसे 6 से 7 छत का टाइम रहता था, तो फिर इस समय आधे घंटे ही छत में टाइम दे पाते हैं, नीचे का भी करते हैं तो। और यहाँ पर सब्जियाँ आ गई थी, तो मैंने सब्जी भी वॉश किया। ये सब करने के बाद फिर मैं छत में लेके चली जाती हूँ और छत में फिर ये पानी वगैरह डालते हैं। देन 7 बजे तक मैं छत में रहती हूँ। नीचे आती हूँ तो सोया चंक्स बनाना था आज, तो वही सोया चंक्स वगैरह बनाया मैंने। तो सब्ज़ी रोटी ये सब कंप्लीट किया। और ये सब करते करते मुझे आराम से 9 से 9:30 किचन काउंटर क्लीन करते करते हो जाते हैं। तो ये सब करने के बाद मैं बेटू के अभी भी मसाज करती हूँ। तो फिर इनके 9:30 तक खाना खाने के बाद फिर इनके ऑयलिंग करती हूँ। इनको ऑयलिंग करने के बाद ये खाना खाते हैं। तो मतलब कि इस टाइम पे मैं अभी का जो शेड्यूल बता रही हूँ कि मतलब पापा जी नहीं है, तो 10 बजे तक ये, जैसे दिन में 1 घंटे ही सोते हैं, तो फिर 10 बजे तक ये सो जाते हैं। जब ये 10 बजे सो जाती हैं, तो जैसे आज की अगर मैं मॉर्निंग अपना बताऊँ तो मैं 4 AM मेरी मॉर्निंग की शुरुआत हो गई थी।
फिर तो मतलब अब मुझे एक चीज़ मैंने रिटेल किया जो कि अगर आप सोने का आप सुबह उठने का टाइम ना तभी आपका फिक्स होगा जब आप टाइम से जल्दी सोओगे, है ना। क्योंकि ये भी बहुत मायने रखता है। पहले मैं सोचती थी कि मैं अपना हैबिट जैसे डेवलप कर लूँ कि हम इतने घंटे नहीं, तो वो चीज़ें तो होती हैं, जैसे कि एक बॉडी का भी होता है कि 5 आवर्स की नींद चाहिए, है ना। बट उसके साथ में सोने का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो जैसे कि मैं इस समय देख रही हूँ कि मेरा ना अलार्म बजने से पहले ही 4 बजे उठ गई मैं, नहीं तो मैं मतलब 5 बजे, जब मेरा 5 बजे मैं बिना अलार्म के उठ जाती थी, जब मैं 11 बजे सोती हूँ, है ना। तो 4 बजे आज मैं उठ गई थी और इस समय मॉर्निंग का मैं एक दिन मॉर्निंग का वीडियोस आप तक शूट करती हूँ, पहुँचाती हूँ, और एक दिन मतलब इवनिंग का। तो यही मैं रूटीन फॉलो कर रही हूँ इस समय। और प्लीज़ बहुत ही मुश्किल से वीडियो आप तक पहुँचाती हूँ, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। और हाँ, इस समय मैं टाइम आपको नहीं दिखाती कितने घंटे पढ़ती हूँ। मैं सच बताऊँ, जो मैंने फ़ील किया है कि वो टाइम से ज़्यादा, क्योंकि आप अगर आवर्स काउंट करते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपको ये माइंड में भी आने लगता है कि यार वो इतने घंटे पढ़ते हैं, मैं तो इतने घंटे ही पढ़ पाती हूँ, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा। तो पता है, आवर्स मत गिनिए, आप डेली टू डू लिस्ट बनाइए कि आज आपको कितना कंप्लीट करना है, और अपने ना टारगेट कंप्लीट कर लीजिए पूरे दिन में। बस कितने घंटे पढ़े हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम हाउस वाइफ है, हमारा परफेक्ट रूटीन नहीं हो सकता। किसी दिन हम पढ़ भी पाएंगे, किसी दिन हम नहीं पढ़ पाएंगे, किसी दिन हम 10 मिनट ही पढ़ पाएंगे। बस हमें कंसिस्टेंसी अपनी मेंटेन करके रखनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं नाइट के बर्तन वगैरह धुल के कंप्लीट वर्क करके मैं 10 बजे कल सो गई थी। ये कल का है, मतलब मैं एक दिन में पूरा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ और उसे हाफ उसमें आप तक पहुँचाती हूँ, मॉर्निंग स्लॉट और इवनिंग स्लॉट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।